आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आर डी शर्मा बुक अगर आपके पास है तो आप उनमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो सिलेबस से हटा दी गई है। तो करने का कोई फ़ायदा है क्या? नहीं है। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं उन एक्सरसाइज की जो हमें पढ़ना है और वो एक्सरसाइज जो हमें हटाना है, जो नहीं पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1.1 है ये आपको नहीं करना है। ये सिलेबस से डिलीटेड है बॉस, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बेस्ड किस पे है? ये बेस्ड है यूक्लिड डिवीज़न पे, जो कि इस साल सिलेबस से ये हटा दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.2 की अगर बात करेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 भी इसी के ऊपर बेस्ड है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। तो ये एक्सरसाइज 1.2 भी आपको नहीं करना है, इसको दिमाग में बैठा लो। करोगे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये आउट ऑफ सिलेबस है। एक्सरसाइज 1.3 की अगर बात करेंगे तो ये सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.3 आपको करना है। इसकी बात हम एक्सरसाइज 1.4 की बात करेंगे तो ये भी आपको करना है। ये इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में जो मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद की एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 की। तो ये 1.5 एक्सरसाइज भी आपको करनी है। ये 1.5 एक्सरसाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बॉस, ठीक है, डायरेक्ट पूछ देगा कि शो डैट रूट 5 इज ए रैशनल, ये प्रूव करो, ठीक है। तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से इस हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम्स में, पूछे जा सकते हैं, तो वो भी करेंगे। साथ ही मैं आपको एनसीईआरटी और आर डी शर्मा दोनों के सॉल्यूशंस देने वाला हूँ। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं, उसका सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। आपके डाउट सब सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 1। एक्सरसाइज 1.6 भी है, हमें करना है, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 1, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में आपको क्या क्या करना है। एक्सरसाइज 1.1 जो कि 2.1 जो कि ग्राफ से रिलेटेड है, ये वाली एक्सरसाइज 2.1 ये आपको पढ़नी है। 2.1 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। आपको एक्सरसाइज 2.1 ये आपको करनी है ना, ये सिलेबस में है। एक्सरसाइज 2.2 की अगर बात करें तो ये एक्सरसाइज 2.2 जो है ये क्यूबिक रिलेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, तो ये आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 2.2 भाई छोड़ देना, ये आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 जो कि डिवीज़न एल्गोरिथम पे बेस्ड है, और डिवीज़न एल्गोरिथम इस साल हटा दिया गया है, तो ये भी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। अब दिमाग में बैठा लो, ये एक्सरसाइज 2.3 है, ये एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा, समझ में आते जा रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपको बहुत सारे कराऊंगा ही। अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में पहला ग्राफ से रिलेटेड है 3.1, ये हमें पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, ये हमें कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 3.1। 3.2 जो है वो किस पे बेस्ड है? 3.2 हमारी ग्राफ पे बेस्ड है, ये भी हमें करना है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस, ये सब हमें पढ़ना है ना। ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमें पढ़ने हैं। अब अलजेब्राइक मेथड्स, इसमें 2 मेथड हमें करने हैं। एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ये हमें पढ़ना है। अब इसकी अगर एक्सरसाइज 3.3 की बात करोगे ना तो ये आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना वो रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। जैसे कि है ये, अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो ये है क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग, जैसे ये 8 देख लो, है ना। इसमें क्या है, ये a2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशंस में, है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस ना इस साल आउट ऑफ सिलेबस से हटा दी गए हैं, कि आपके लिए और इजी हो गया ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आने नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चंस ही पूछेगा। तो इस बार हार्ड नहीं आने वाले पेपर ईजी होने वाला है, बस कॉन्सेप्ट बेस पे होने वाला है ना। थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएंगे, बाकी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, 3.3 छोड़ देना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हटा दिया गया है, ये मेथड भी आपको नहीं करना है इस साल, तो 3.4 भी भाई हटा दो,
आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो इसी क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन से कर सकते हो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपको करना ही नहीं है ना। तो ये एक्सरसाइज हटा दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.5 ये हमें पढ़ना है अच्छे से, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। अगर बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 की तो ये भी हमें पढ़ना है। ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3.7 भी हमें करना है, ये सब क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। 3.8 भी हमें करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। लेकिन हर किसी को सिर्फ और सिर्फ 3.9 भी हमें करना है, लेकिन हर किसी को सिर्फ हमें करना किससे है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। इन दो से ही सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक। तो एक्सरसाइज 3.10 ये भी हमें करना है, ठीक। ये सब प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 3.11 भी करना है हमें, ठीक। तो ये था चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 में तो कुछ भी डिलीट नहीं है भाई, चैप्टर नंबर 4 आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो ये हर एक्सरसाइज आपको करनी है इसमें, चैप्टर नंबर 4 में जितनी भी एक्सरसाइज है सब पढ़ना है हमको। तो चैप्टर नंबर 4 के बाद की हम बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये चैप्टर भी ना पूरा करना है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, एपी, सम ऑफ एन टर्म्स, जितनी भी एक्सरसाइज हैं सब हमें पढ़नी है। मैं आपको सब कराऊंगा, इसके सॉल्यूशंस भी दूंगा, टेंशन आप तो बिल्कुल मत लो, ठीक है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है, ठीक है, वो बता देता हूँ। ये एक्सरसाइज पहली जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है। पूरी पहली एक्सरसाइज जो है ना, ये एक्सरसाइज 6.1 आपको करनी है, 6.2 भी आपको करनी है, ठीक। एक्सरसाइज 6.3 जो है ये सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो सेक्शन फॉर्मूला भी ना एग्ज़ाम में आएगा, तो ये भी हमें करना है। 6.3 भी हमें पढ़नी है। यहाँ पे जो है ये एरिया रिलेटेड टू फॉर्मूला, ये हमें नहीं करना है। मतलब एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 ये दोनों एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, ये भी नहीं करना है हमें। एक्सरसाइज 6.4 और एक्सरसाइज 6.5 जो किस पे बेस्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है, तो ये भी हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो इस चैप्टर में ये दो एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद ट्रायंगल्स में ना आपके पास प्रूफ है, 4 प्रूफ, वो आपको नहीं करने हैं। जैसे कि आपको हो गया पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का प्रूफ नहीं करना है, और भी 2 प्रूफ है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा कौन कौन से प्रूफ हैं जो आपको ट्रायंगल चैप्टर में नहीं करने हैं। बाकी एक्सरसाइज आपको सब करनी है, बस उसके प्रूफ नहीं करने हैं आपको, है ना। एक्सरसाइजेज आपको उसकी पूरी करनी है, ट्रायंगल्स की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक। प्रूफ को छोड़ के बाकी सब करना है हमें। तो ये था ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल के बाद सर्कल्स की अगर हम बात करेंगे तो सर्कल्स में हमें सब पढ़ना है ना, कुछ भी डिलीट नहीं है। सर्कल की पूरी एक्सरसाइजेज, जितनी भी एक्सरसाइजेज है सब एक्सरसाइज हमें करनी है, प्रैक्टिस इसकी। सर्कल बहुत इजी चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे इसके बाद, तो कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा चैप्टर नहीं करना है हमें, डिलीट कर दिया गया है, बिल्कुल टेंशन मत लो, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, पढ़ो ही मत, ठीक है। कुछ नहीं आने वाला है उससे, एक भी एक्सरसाइज नहीं आने वाली है। अब इसकी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आपको ये वाली एक्सरसाइज जो है 10.1 जो कि बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब आने को है। 10.1 10.1 भी पढ़ना है, 10.2 भी पढ़ना है हमें। अब जो ये 10.3 है ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड पे, है ना। और यही 10.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस के जो भी एक्सरसाइज रहती है वो हमें नहीं करना है, तो 10.3 आपको छोड़ देना है, ठीक है। 10.3 आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बाद जो आएगा हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के आगे की पूरे एक्सरसाइज 11 चैप्टर की एक्सरसाइज 11.1 हमें करनी है, ठीक। 11.1 हमें करना है, 11.2 हमें करना है, ये दोनों एक्सरसाइज हमें करनी है। हाइट एंड डिस्टेंस हमें पूरा करना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, जितनी भी एक्सरसाइजें करनी है। पर एक बात दिमाग में बैठा लो, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी क्वेश्चंस में एंगल्स इसमें बोल दिया है सिलेबस में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री,
इसके अलावा एंगल वाले अगर आपको क्वेश्चंस दिखते हैं ना तो वो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि इसके अलावा एंगल वाले क्वेश्चंस करो ही मत। अगर आपको इस बुक में भी अगर दिखेंगे जो इसके अलावा एंगल होंगे, है ना, जैसे 22.5 या 42.5, जो भी एंगल होंगे, तो ये एंगल्स आपको करने ही नहीं है, छोड़ देने हैं ना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। सिर्फ 0, 30, 45 और 60 डिग्री के ही पूछेगा, ये दे दिया गया है। ठीक, तो ये बाकी सब एक्सरसाइज जो है इसमें हमें परफॉर्म करनी है। अब उसके बाद हम बात करेंगे एरिया लिमिट सर्कल में। एरिया लिमिट सर्कल भी हमें पूरा का पूरा एक्सरसाइज करनी है, इसमें भी कुछ नहीं छोड़ना है। एक्सरसाइज 13.1 हमें करना है, एक्सरसाइज 13.2 भी हमें करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 भी हमें करना है इसका। ठीक, और एक्सरसाइज 13.3 भी हमें करना है। इसके सब एक्सरसाइजेस करनी है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें आर डी शर्मा में, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी अगर करने बैठोगे तो स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए। ठीक है, बाकी अगर आप सिर्फ बेसिक मैथ्स वाले हैं तो आपके लिए सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी करो और आप आराम से 80 अबॉव ला सकते हो उसमें। ठीक है, पर आपको अगर मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, एकदम बेस स्ट्रॉन्ग करना है, आगे आप मैथमेटिक्स लेके इंजीनियरिंग में जाने वाले हो या आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले हो, तो आपके लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की, क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको सब एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ एक एक्सरसाइज छोड़नी है आपको जिसमें फ्रस्टम से रिलेटेड है ना। बाकी जितनी भी एक्सरसाइज रहेंगी, जैसे कि वॉल्यूम से रिलेटेड होंगी या कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होंगी, जो भी रिलेटेड होंगी एक्सरसाइजेस आपको सब करनी है ना। 14.1 करना है आपको, 14.2 भी आपको करना है इसमें। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है 14.3, ये मेरे ख्याल से फ्रस्टम से रिलेटेड है, और 14.3 फ्रस्टम से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज रहेगी आपको वो नहीं करनी है ना। ये एक्सरसाइज है 14.3, ये आपको नहीं करना है क्योंकि पूरा का पूरा किस पे, फ्रस्टम पे बेस्ड है, और इस साल फ्रस्टम हटा दिया गया है, ईजी हो गया है और ना। 14.3 के बाद स्टैटिस्टिक्स में आपको सब करना है। सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है जिसको हम बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मैथ। जैसे कि ये शॉर्टकट मेथड है, आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। ये स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ दो, है ना, क्योंकि नहीं आने वाला है। सिर्फ प्रैक्टिस किसकी करनी है, डायरेक्ट की और शॉर्टकट मेथड की, बाकी तो इसमें सब करना है। और एक चीज़ और है इसी एक चैप्टर में, ऑगिव ग्राफ्स, जो लास्ट एक्सरसाइज मेरे ख्याल से होनी चाहिए, है ना, एनसीईआरटी में रहती है। ऑगिव ग्राफ बनाने रहता है हमें उसमें, तो देखते हैं इसमें कौन सी एक्सरसाइजेस है। वो मोड हमें करना है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये भी हमें क्या करना है, नहीं करना है ना। ये कौन सी एक्सरसाइज है, अगर इसकी एक्सरसाइज की बात करें हम लोग तो ये एक्सरसाइज है हमारी 15.6। ये 15.6 एक्सरसाइज हमें नहीं करना है। ठीक है, ये आप दिमाग में रख लो, ये पता होना चाहिए आपको। अभी स्कूल्स ओपन होने वाले हैं और उसके पहले एटलीस्ट हमें सिलेबस तो पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, नहीं तो वही करते रहेंगे जो आने को नहीं है, तो क्या मतलब। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी की, और प्रोबेबिलिटी में कुछ भी रिलेट नहीं है, प्रोबेबिलिटी आपको पूरी की पूरी करनी है। जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं इसमें आपको सब करने हैं प्रैक्टिस, ये पूरे की पूरी एक्सरसाइज हमें अच्छे से करनी है। ठीक, तो ये एक्सरसाइज 16.1 हमें करना है। तो ये था सिलेबस। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। और अगर इसके अलावा आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो हमारे चैनल पे जाइए, हमारे चैनल पे सब चीज़ अवेलेबल है। हमने स्टार्ट कर दिया चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पे हम अभी पहुँचे हैं। आगे हम और क्वेश्चंस लाने वाले हैं, कंटिन्यूसली छोड़ने नहीं वाले हैं एंड तक। तो आपको बस एक काम करना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, खुद सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी बोलो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि सबको ये सॉल्यूशंस मिले और मैथमेटिक्स सबका स्ट्रॉन्ग हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कल हम फिर आएंगे।